देखिए, जब भी कार सेफ्टी की बात आती है तो सबसे पहले एनकैप का नाम याद आता है। एनकैप में कार्स को चारों तरफ से ठोक बजा कर देखा जाता है और पता लगाया जाता है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और उसके ऑक्यूपेंट्स पर कॉलिजन का क्या इफेक्ट होता है। पर आज हम एक दूसरे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मूज टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि अगर कार हाई स्पीड में है और उसके आगे कोई जानवर या इंसान आ जाता है तो उस सिचुएशन में कार कैसे रिएक्ट करती है और कार की हैंडलिंग कैसी है, और ऐसे सिचुएशन में पता लगता है कि गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट इंडिया में नहीं किए गए हैं और ना ही किए जाते हैं, तो इसमें दिखाई गई मोस्ट ऑफ द कार यूरोपियन स्पेसिफिकेशन की है, तो प्लीज आप इसे डायरेक्ट कंक्लूजन पे मत जाइएगा क्योंकि कुछ इंडियन कार्स के रिजल्ट थोड़े अलग हो सकते हैं। तो चलिए वर्स्ट टू बेस्ट कुछ कार्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पे है निसान किक्स। किक्स को निसान ने एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च किया था। इस कार को हुंडई की क्रेटा और उसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ी को टक्कर देने के लिए उतारा गया था, पर कार की सेल तो इतनी ज्यादा खराब है कि मैंने आज तक एक भी कार सड़क पर नहीं देखी। इस टेस्ट में किक्स ने काफी बेकार परफॉर्म किया है। सिर्फ 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही कार मैसिवली ओवरस्टेयर हो जाती है और एक तरफ से पूरी तरह से उठ जाती है और ऑलमोस्ट पलटने वाली होती है। इस तरह का बिहेवियर बहुत कम ही कार में देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर है ऐसा होना, और इस सेगमेंट के इस प्राइस पॉइंट पर आने वाली किसी भी कार से ये स्टेबिलिटी ब्लंडर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 9 पे आती है सुजुकी की इग्निस। सुजुकी ने इग्निस को अल्ट्रा कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह लॉन्च किया था। इग्निस सुजुकी का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बावजूद इसके इस गाड़ी की सेल सुजुकी की बाकी गाड़ियों से कम ही रही है और इसका सबसे बड़ा कारण इसका रेयर एंड डिजाइन को माना जाता है। खैर मुझे तो इसका डिजाइन ठीक ठाक लगता है और कई न्यूट्रल रिव्यूअर्स ने अच्छी रेटिंग दी है इस कार को। चलिए टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो कार का टर्न लेने पर एम्पल अमाउंट का बॉडी रोल दिखाई देता है और कार ओवरस्टेयर भी हो जाती है। ऐसी कार का इस तरह से बिहेव करना कोई नई बात नहीं है क्योंकि इस छोटी कार का ज़्यादा हाइट होने की वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ऊपर रहता है और इस वजह से इसमें बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है। और ये कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जो कि इंडिया में सिटी स्पीड होती है। अगली कार है डाचिया की डस्टर। हाँ, जानता हूँ कि डाचिया इंडिया में ऑपरेट नहीं करती है, पर रेनॉल्ट, निसान और डाचिया तीनों सेम डस्टर बनाती है विथ लिटिल बिट कॉस्मेटिक चेंजेस। खैर डस्टर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि डस्टर ही वो कार है जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सिर्फ इंडिया ही नहीं कई देशों में शुरुआत की थी। डस्टर एक सब 4 मीटर कार है जो इंडियन कार मार्केट में बहुत सारे एसयूवी के साथ कम्पीट करती है। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टर्न लेने पे ये कार ओवरस्टेयर हो जाती है, जो कि क्लियरली विजिबल है। फिर भी मेरा मानना है कि डस्टर जैसी ऑफ रोड कैपेबल गाड़ी का 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचना ही बड़ी बात है क्योंकि इसके सस्पेंशन ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है एंड ट्रैक पे फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म करना काफी बेहतर है क्योंकि अक्सर एक ऑफ रोडर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। नंबर 7 पे मारुति एस क्रॉस। अगेन एस क्रॉस सुजुकी की उन अच्छे प्रोडक्ट में से एक है जो कि मार्केट में सेल के लिहाज से अच्छा नहीं कर पाया। एस क्रॉस का वैसे तो कोई क्लियर कंपटीटर नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी कुछ हद तक क्रेटा को टक्कर देती है। ये गाड़ी बिना किसी कौन से टकराए 76 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक जाने में कामयाब रहती है और बॉडी रोल भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये कार स्टेबल है। नंबर 6 पे आती है हुंडई की ट्यूसन। जब गाड़ियाँ बेचने की बात आती है तो हुंडई पहले तो दूसरे स्थान पर आती थी लेकिन अब तीसरे स्थान पर चली गई है। पर ट्यूसन के साथ कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि कम सेल होने की वजह से पास्ट में हुंडई ने ट्यूसन की प्रोडक्शन को कई बार रोकी है। कार एक अच्छी परफॉर्मर है और कार ने इस चीज़ को इस टेस्ट में प्रूव भी किया है। ये कार 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाने में कामयाब रहती है लेकिन अपनी भारी वजन के कारण थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है और बॉडी रोल भी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इस कार को देखते हुए मैं यही बोलूंगा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार है। नंबर 5 पे वो कार है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। i10 को हुंडई ने सुजुकी स्विफ्ट के टक्कर में उतारा था और बहुत हद तक i10 स्विफ्ट की मार्केट को खराब करने में कामयाब भी रही है। कार को ओवरऑल एक अच्छी फैमिली हैचबैक माना जाता है विद डिसेंट परफॉर्मेंस एंड स्पेस इनसाइड। मूज टेस्ट में i10 ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। इस टेस्ट में ये कार बिना किसी कौन से टकराए 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाने में कामयाब रहती है। कार में ऐसा करते वक्त कोई ओवरस्टेयर या अंडरस्टेयर भी नहीं होता है और बॉडी रोल भी काफी ज्यादा कंट्रोल था। इस तरह की कार से पता लगता है कि कार के प्राइस और उसके हैंडलिंग का कुछ खास लेना देना नहीं है। नंबर 4 पे है सुजुकी स्विफ्ट। ये इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार है और इसी की वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती भी है। ये रिलायबल है, तेज है, कंफर्टेबल है एंड ये काफी ज्यादा लाइट वेट भी है। कार को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्म माना जाता है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो है सिर्फ इसकी बिल्ड क्वालिटी में। मूज टेस्ट में भी ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती है और ये कार 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक बिना किसी कौन से टकराए जाने में कामयाब रहती है। ये करते वक्त काफी हल्की से ओवरस्टेयर दिखाई देती है और बॉडी रोल भी काफी ज्यादा कंटेन है और ये तो होना भी था क्योंकि ये कार काफी ज्यादा लाइट वेटेड है और सस्पेंशन भी काफी ज्यादा स्टीफ है और ओवरऑल कार काफी ज्यादा स्टेबल है। नंबर 3 पे होंडा सिविक। इस कार को तीसरे नंबर पे देखना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही होंडा की कार मारुति की तरह माइलेज मशीन नहीं है, पर वर्ल्ड वाइड होंडा सिविक को क्रेजी इंजन पावर और बेहतरीन हैंडलिंग के लिए माना जाता है और इसी बढ़िया हैंडलिंग के नमूने इस टेस्ट में भी देखे जा सकते हैं। इस टेस्ट में कार 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाने में कामयाब रहती है और इस प्रोसेस में कोई भी ओवरस्टेयर देखने को नहीं मिलता है
और कोई भी अंडरस्टेयर या ओवरऑल भी विजिबल नहीं है एंड ये कार काफी ज्यादा स्टेबल है। अब इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे आती है जीप कॉम्पस, और ये सुनकर कोई भी शॉक हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी गाड़ी के बेहतरीन सेल के पीछे कोई रीजन जरूर होता है। जीप कॉम्पस का मेन रीजन है इसकी बढ़िया ड्राइविंग डायनेमिक्स, और एक कम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद ये 79 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक अचीव करती है, और वो भी बिना किसी कोन से टकराए। ऐसी कार का इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। किलोमीटर 77 जो ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उनका मानना है कि जीप कॉम्पस सबसे बेहतरीन परफॉर्मर में से एक है इस मूड टेस्ट में। फिर इसे 81 किलोमीटर की स्पीड पे जब टेस्ट किया गया तो उसमें भी परफॉर्मेंस सेम था। हालांकि ये कोन से टकरा जाती है, लेकिन रियल लाइफ में इससे कोई खतरा नहीं है। नंबर 1 पे है होंडा की जैज। जी हाँ, मुझे पता है कि जैज को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और न ये कोई महंगी सेडान है और ना कोई प्रीमियम गाड़ी है। इसको होंडा ने हैचबैक सेगमेंट में लॉन्च किया था। ये कार मार्केट में कुछ अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन इस कार ने जो किया है ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता। जब इस कार को 81 किलोमीटर की स्पीड पे भगा कर देखा जाता है तो इतनी स्पीड के बाद भी बहुत आसानी से कोन्स के बीच एक्सट्रीम टर्न लेकर निकल जाती है। इस प्रोसेस में बॉडी रोल भी काफी माइनर सही दिखता है, और किसी भी तरह का कोई अंडरस्टेयर ओवरस्टेयर नहीं दिखता है। फिर इस कार को 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलाकर देखा जाता है, और इस बार भी ये कार काफी एक्सट्रीम टर्न को पार कर जाती है। तो प्लीज कमेंट में जो बताए कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि टाटा या महिंद्रा की किसी कार की टेस्टिंग की जाए तो वो इससे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी।